मैं जानता हूँ आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा जुडिशियल सिस्टम को लेकर, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं देखने को मिल रही है, चाहे आप यशवंत वर्मा का ही केस देख लो, ये दिल्ली हाईकोर्ट के जज है, इन पर करप्शन का एलिगेशन लगा है। और हाँ, 13 लोगों ने एक लड़की के साथ 1 हफ्ते तक रेप किया। तो कहीं प्रेमिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को ही मारकर ड्रम में बंद कर दे रही है। हाँ, मैं जान रहा हूँ आपके मन में और भी चीजों को लेकर सवाल होंगे, जैसे अभी का जो माहौल चल रहा है, शादी एक बिजनेस बन गया है। लड़की अपने पति के साथ 1-2 साल रहती है, फिर डाइवोर्स देकर एलिमनी ले जाती है। अतुल सुभाष के साथ हुआ ना ऐसा, बेचारे को अपनी जान देनी पड़ी। और भी चीजें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी जब आपको ये पता चलेगा कि पिछले 2024 में 3000 से ज्यादा रेप केस रजिस्टर्ड हुए। तो सोचो अनरजिस्टर्ड केस कितने होंगे। ये जो वेबसाइट है, इसमें गवर्नमेंट फिगर बताया गया है, 2022 में 31,000 रेप हुए हैं। इसके हिसाब से तो 85 रेप पर डे होते होंगे। और अगर घंटे के हिसाब से देखें तो 3-4 रेप हर घंटे हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना। मतलब अभी आप अपनी बच्ची के साथ या कोई और अपनी बहन के साथ घर पर बैठा होगा, हंस रहा होगा, बोल रहा होगा, उसी वक्त किसी की बच्ची या किसी की बहन के साथ इस तरह से दुष्कर्म किया जा रहा होगा, या शायद मर्डर। ये सब देखकर कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ ही जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए, जो कि सही भी है, लेकिन क्या इससे जो हो रहे दुष्कर्म है वो रुक जाएंगे? देखो, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो ऐसे काम नहीं करता। रेप एक क्राइम है बिल्कुल, लेकिन मर्डर जो है ना, वो रेप से बड़ा क्राइम है। और कहीं ना कहीं ये दूसरा क्राइम बन सकता है एक ही घटना का। देखो, किसी भी क्राइम की इतनी बड़ी सजा नहीं दी जा सकती जो दूसरे क्राइम को सपोर्ट करे या दूसरे क्राइम को करने पर मजबूर करे। इसको ऐसे समझिए, मान लो आप रेप केस में फांसी का प्रावधान बना देते हो, तो उस व्यक्ति की मानसिकता क्या होगी दुष्कर्म करने के बाद? वो उस विक्टिम को मार देगा, क्योंकि उसके मन में डर बना रहेगा कहीं ये पुलिस में जाकर अपना बयान ना दे दे। इसीलिए रेप केस में इतनी बड़ी सजा नहीं दी जा सकती। क्या इसका और कोई सोल्यूशन है? इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आते हैं अतुल सुभाष जैसे केस पर। देखो, एलिमनी जो है ना, वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है वुमेन्स को, क्योंकि कई सारी वुमेन्स ऐसी है जो कि पढ़ी लिखी नहीं है और जॉबलेस भी है। तो डाइवोर्स के बाद वो कहाँ जाएगी? मायका उनका घर रहा नहीं, और हो सकता है उसके माता पिता भी इस दुनिया में ना हो। फिर वो कहाँ जाएगी? शायद उसके बच्चे भी अपनी माँ के साथ रहेंगे, तो उनका भरण पोषण कैसे होगा? उनका भविष्य क्या रहेगा? और आपको पता है हमारा समाज कैसा है एक अकेली लड़की के लिए, लेकिन कई लड़कियां इनको बिजनेस बना लेती है, तो फर्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो, इस वीडियो में हमने 2 केसेस देखे, जिसका सॉल्यूशन हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आपके मन में क्या सॉल्यूशन चल रहा है, कमेंट कीजिए।